जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नंबर 1, जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। दूसरा नंबर, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति बनी होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति बनी होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, जो जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नंबर 3, सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक यानी फर्स्ट टाइम डिस्कवरी ऑफ सेल, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम केंद्र की खोज किसने की? सर्वप्रथम केंद्र की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हुक लिखा है, हुक मिस्टेक है, ब्राउन ने किया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। 5वां नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी पूर्व केंद्र की कोशिका यानी लोअर एनिमल जैसे जीवाणु, निरहरी शैवाल में राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। 70S राइबोसोम 2 टाइप 70S एंड 80S। तो 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में यानी पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में राइबोसोम का प्रकार जो होता है 70S होता है। 6 नंबर, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सेल थियरी। सेल थियरी को स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। 7वां नंबर, सभी जीवित कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। सभी जीवित कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। यह कथन विर्चाउ ने दिया। यह कथन विर्चाउ ने कहा कि सभी जीवित कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 8वां नंबर, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह सब हक्सले ने कहा। किसने कहा? हक्सले ने। हक्सले ने कहा कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। 9वां नंबर, कोशिका सिद्धांत का अपवाद यानी ऐसा कौन सा जीवधारी है या जीवित धारी है, ऐसा कौन सा जीवधारी है जो कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी का अपवाद है? तो वह विषाणु, जिसे आप वायरस कहते हैं, विषाणु ऐसा एक जीवधारी है जो सेल थ्योरी नहीं पाई जाती है। विषाणु। विषाणु में सेल थ्योरी नहीं पाई जाती है। विषाणु में सेल थ्योरी नहीं पाई जाती है। 10वां नंबर, रिक्तिका की बाहरी झिल्ली, रिक्तिका यानी वैक्यूल की एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट। रिक्तिका की बाहरी झिल्ली टोनोप्लास्ट होती है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता या नहीं मिलता है हरित लवक कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में हरित लवक और कोशिका भित्ति सेलवाल नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में नहीं मिलता यानी प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम यह जंतु कोशिका में पाया जाता है यानी सेंट्रोसोम जो होता है जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर
13 सबसे छोटी कोशिका का नाम, स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग बीइंग, स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग बीइंग माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा, जो 1 माइक्रोमीटर तक होती है। 1 माइक्रोमीटर जो स्मॉलेस्ट सेल होती है लिविंग बीइंग में, जीवधारियों में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा होती है। 14वां नंबर, पादप कोशिकाओं की मध्य पटलिका, पादप कोशिकाओं की मध्य पटलिका। 14वां नंबर, पादप कोशिकाओं की मध्य पटलिका किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से, कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट से। 15वां नंबर, कोशिका कला की संरचना का तरल मोज़ेक मॉडल दिया, यानी कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन का तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर व निकोलसन ने 1972 में प्रस्तुत किया। 16वां नंबर, टमाटर पकने पर लाल हो जाता है, टमाटर पकने पर लाल हो जाता है क्योंकि हरित लवक वर्णी लवक में परिवर्तित हो जाता है, हरित लवक वर्णी लवक में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, आत्मघाती थैली है, यानी सुसाइड बैग, सुसाइड बैग कहते हैं लाइसोसोम या लैनकाय, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहा जाता है। 18वां नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक तथा जीवाणु कोशिका में मिलने वाला राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक जीवाणु बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम्स का प्रकार जो 70S होता है, जो ऊपर बताया गया, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S टाइप का होता है। 19वां नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलने वाला ऐसा अंग जो माइटोकॉन्ड्रिया के तुल्य है, यानी पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में ऐसा कौन सा अंग है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान है? माइटोकॉन्ड्रिया के समान है मीसोसोम्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सेल ऑफ पावर हाउस कहते हैं, तो जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में मीसोसोम्स होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है। 20वां नंबर, गुणसूत्र को किसने खोजा या खोजा? गुणसूत्र को किसने खोजा? तो स्ट्रासबर्गर ने 1875 में, जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ी होती है, जिसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। गुणसूत्र नाम, नॉमेनक्लेचर इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम नाम जो है वाल्डेयर ने दिया 1888 में, वाल्डेयर ने गुणसूत्र नाम 1888 में दिया। 22वां नंबर, कोशिकांग जो इकाई झिल्ली से घिरी नहीं होती, यानी यूनिट सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड बाय यूनिट सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री होती है जिसके बाह्य आवरण में कोई भी झिल्ली या कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। 23वां नंबर, कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स है जिसे पैलाडे ने खोजा था। प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य है, प्लाज्मोडेस्माटा का वर्क यानी कार्य क्या है? एक कोशिका का तालमेल दूसरी कोशिका से बनाए रखना, यानी वन सेल टू अनदर सेल। 25वां नंबर, कोशिका का रसोई घर यानी सेल ऑफ पावर हाउस, कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, कोशिका का विद्युत गृह माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका का रसोई घर माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका का विद्युत गृह माइटोकॉन्ड्रिया है। SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER रॉन्ग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अर्धस्वायत्त कोशिकांग है, अर्धस्वायत्त कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक। केंद्रक का मुख्य कार्य कोशिका के समस्त क्रियाकलापों का नियमन करना, कोशिका के समस्त
क्रियाकलाप का नियमन करना